तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है अच्छा ही होगा। तो यार आज हम बात करने वाले हैं UFC 313 पे। आई नो दैट देयर्स अ लॉन्ग गैप। बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज कहते हैं जब मिल जाए तो मिट्टी, ना मिले तो सोना। सो मैंने कोशिश की थी कि यार मैं चैनल को मोनेटाइज कर दूं, और जब हाफ मोनेटाइज हुआ तो यार मेरे एफर्ट्स कम हो गए थे, जो कि रियलिटी है। इससे ऊपर तो कुछ कह नहीं सकता। और उसके बाद आज है भाई UFC 313, और तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन UFC 313 इम्पोर्टेंट इसीलिए थी क्योंकि एलेक्स पेरेरा वहाँ पे फाइट कर रहे थे। तो भाई दो फाइट्स की बात करूंगा। पहली फाइट होगी जस्टिन गेजी और फिजियव की। में फिजियव ने ऑब्वियसली अपने स्टैंड अप को बदला और उन्होंने ग्रैपलिंग की। पहले वो स्पीड का यूज़ करते थे, लेकिन अब उन्होंने स्पीड को कम किया है और ग्रैपलिंग और अपने बाकी स्किल्स जो हैं ग्राउंडिंग की वो बढ़ाई हैं भाई। तो वो दिखता है, पहले ही राउंड में दिख गया था कि भाई उन्होंने कैसे जस्टिन गेजी को टेक डाउन कर लिया था और एल्बोस देने लगे थे। लेकिन आई नो, क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था, एक कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ गया है चैनल को। तो एल्बोज दी और उसके बाद जस्टिन गेजी ने कमबैक किया अगले दो राउंड्स में और बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। और आई थिंक जस्टिन गेजी की फाइट अगर डैन हुकर से होती तो ज़्यादा बढ़िया होता। लेकिन एक बात का दुख जो मुझे रहेगा कि भाई ये फाइट जो थी 3 राउंड की थी, वो मेन इवेंट था यार। 5 राउंड का तो होना चाहिए था एटलीस्ट, ये तो बनता है। आई डोंट नो डैना वाइट ने शॉर्ट नोटिस के लिए किया था या फिर ये फाइट ही 3 राउंड्स की थी। बट मुझे जो पर्सनली लगता था कि ये फाइट 5 राउंड्स की होनी चाहिए थी, तब हम थोड़े से ज़्यादा मज़ा ले सकते थे इस फाइट का। शायद हमें एक नॉकआउट दिख भी जाता। तो सेकंड फाइट की बात करें भाई, हमारी एलेक्स पेरेरा और आपको पता है मैगोमेडोव। आई डोंट नो इफ आई प्रोनाउंस इट वेल, बट उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया भाई एलेक्स के खिलाफ। ठीक है, पहला राउंड जैसे कि हमने उम्मीद की थी, एलेक्स पेरेरा ने अपनी लेग किक थी, बहुत ही ज़्यादा स्नीकी लेग किक है, पता नहीं लगता कि वो कब लगा देते हैं। और उन्होंने लेग किक्स लगाई, आई थिंक 13 या 14 लेग किक्स लगाई होंगी। और सेकेंड राउंड में उनको मैगोमेडोव ने पुश किया, पंचेस दिए और स्टन भी कर दिया था भाई। और अगले 3 राउंड्स में एलेक्स ने परफॉर्म अच्छा किया, लेकिन एक ही कमी रह गई थी कि जब वो फैंस के साथ थे। आई नो ओपोनेंट ने भी कुछ ज़्यादा किया नहीं है, लेकिन एलेक्स केज के साइड में खड़े रहे और उन्होंने ज़्यादा पंचेस नहीं दिए। लास्ट राउंड में उन्होंने बहुत अच्छा कॉम्बो दिया था, लेकिन वो राउंड भी मैगोमेडोव ने फैंस के साथ जाके वो ख़त्म कर दिया। दैट वाज अ गुड फाइट, बट आई थिंक एलेक्स कैन विन दिस फाइट। मुझे लगता था कि भाई एलेक्स इस फाइट को जीत लेंगे अगर ये फाइट स्टैंडिंग में होती, लेकिन इट्स MMA, सो हमको रूल्स के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। और मैगोमेडोव को विन के लिए बहुत ही बधाई भाई, बहुत ही बढ़िया विन ली है। आई होप कि वो अपनी स्टाइल को ज़्यादा बढ़ाएंगे। जैसे हम एलेक्स को पसंद करते हैं, वैसे हम उनको भी इन फ्यूचर पसंद करेंगे। और एलेक्स के लिए तो भाई कमबैक होगा ही, बट आई थिंक उनको बस एक और फाइट, लास्ट वीडियोस में कहता रहता था मैं, एलेक्स की लास्ट फाइट, एक और फाइट जीतनी चाहिए और उसके बाद उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। बिकॉज ही इज़ ऑलमोस्ट 37 और उनकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी कि वो ज़्यादा फाइट कर पाए, क्योंकि फाइटर्स जो हैं 32, 33, 30 ईयर्स के, वो ज़्यादा फास्ट, ज़्यादा हंग्री होते हैं भाई। सो एलेक्स का मुझे पता है ही इज़ मेड फॉर फाइटिंग, बट एक एज के साथ बंदे को बंदे को अपनी स्किल्स और ये जो कंपीटिंग है वो बंद कर देनी चाहिए और आगे देखना चाहिए, फ्यूचर देखना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वेरी ग्रेट फाइट्स। मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई, कोई बात नहीं, चलता है। और मिलते हैं भाई आपको अगली वीडियो में जल्दी ही, अगर मैं ठीक हुआ तो।